الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال في موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين तमाम आज़ाद एक मरतबा दुरूद पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, तलबाए कराम, आज मैं आप हज़रात के सामने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़िंदगी पर और उनकी शहादत पर चंद बातें अर्ज़ करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह की ज़ात मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह की ज़ात मेरी ज़ुबान से उन कलिमात को जारी फ़रमाए जो मेरे लिए और आपके लिए हिदायत का ज़रिया बने। मेरे वाजिबुल एहतराम,
हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको ज़िन्नुरैन के लक़ब से याद किया जाता, नाशिर कुरान, खलीफा सोम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका नाम उस्मान और उनकी कुनियत अबू अब्दुल्ला और अबू उमर इनकी कुनियत है, और उनके वालिद मोहतरम का नाम उस्मान अफ़्फ़ान और इनकी वालिदा मोहतरमा का नाम अरवा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5वीं पुश्त के अंदर जाकर इनका सिलसिला नसब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता है, और वालदा की तरफ से हज़रत उम्मे हकीम बिनते अब्दुल मुत्तलिब, ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नानी थी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची फूफी। तो वालदा की तरफ से भी सिलसिला नसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाकर मिलता। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चौथे वो शख्स है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीमारदारी के लिए किसी शख्स के तीमारदारी के लिए गए। वहाँ पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की बातें करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लाम की दावत दी। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहाद पर बैत फरमाई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक़्त ईमान लेकर आए, तो इनके चाचा ने इनको लोहे की जंजीरों के साथ बांध दिया। जिस तरह दूसरे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को सताया गया, इब्तिदाई सलाम के अंदर जो सलाम लेकर आता उनको सताया जाता, इस तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी जंजीरों के साथ बांध दिया कि वो इस मज़हब को छोड़कर उसी तरह जो है वापस आ जाए। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अब जो है इस्लाम को नहीं छोड़ा जा सकता, अब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं छोड़ा जा सकता। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्स है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 साहबजादियों का निकाह अदा फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई भी नबी ऐसा नहीं कि जिसकी 2 बेटियां किसी शख्स के निकाह के अंदर हो। सिर्फ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये खसूसियत हासिल है कि इनके निकाह के अंदर जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 बेटियों का निकाह अदा फरमाया। हज़रत पहला निकाह हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुआ, और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो वाहिद शख्स है जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम के लिए हबशा की तरफ हिजरत फरमाई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे मुसलमानों को जब इस्लाम लाने की वजह से मक्का के अंदर तकलीफ़ें दी जाती, उनको सिताया जाता, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और चंद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर वालों के साथ जो है हबशा की तरफ हिजरत करके तशरीफ़ ले गए। तो ये वाहिद शख्स है जो अपने घर वालों के साथ
इस्लाम के लिए हिजरत करने वाले थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हबशा के अंदर चंद साल रहे और फिर वापस आ गए और इसके बाद फिर दूसरी हिजरत फरमाई और फिर इस्लाम की जो है वाहिद हिजरत जो मक्का से मदीना की तरफ हुई, जिसके अंदर तमाम मुसलमानों को मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई और वहाँ जाकर मुसलमानों को मसाइल दरपेश थे और मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर तमाम कुएं खारे पानी के मौजूद थे। मीठा पानी वहाँ पर मौजूद नहीं था सवाए एक कुआं के, और वो भी यहूदी के कब्ज़े के अंदर था जो लोगों को पैसे लेकर पानी दिया करता था। तो वहाँ जाकर मुसलमानों को ये पानी के बारे में बड़ी मुश्किलात का सामना था। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कुआं यहूदी से ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। पहले तो वो किसी तरह कुआं बेचने के लिए तैयार नहीं था। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये आधा कुआं जो है मुझे बेच दो और आधा कुआं जो है ये तुम्हारे पास रहेगा। उसकी सूरत हाल ये होगी कि एक दिन हम पानी लेंगे और एक दिन जो है आप जो है इससे पानी लिया करेंगे। इस तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो आधा कुआं उस यहूदी से ख़रीद लिया। जिस दिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारी होती तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान कर दिया था कि जो यहाँ से पानी लेना चाहे ले सकते हैं। तो मुसलमान जो है उस दिन जो है काफ़ी मिकदार के अंदर पानी जमा कर लेते और जिस दिन यहूदी की बारी होती तो उस दिन उनसे कोई भी पानी ख़रीदने के लिए नहीं आता। तो उसने फिर ये क्या किया कि बाकी आधा कुआं भी जो है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बेच दिया। इस तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कुआं जो है मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। और जिस वक़्त ग़ज़वा बदर का मौका हुआ, इस्लाम की ये पहली जंग थी, वहाँ पर मुसलमान मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके तशरीफ़ ले गए, लेकिन कुफ़ार अपनी साज़ों के अंदर उसी तरह मुसलमानों को आज़ाई और तकलीफ़ें पहुँचाने के लिए साजिशें कर रहे थे। तो इस तरह इस्लाम की पहली जंग ग़ज़वा बदर के नाम से पेश आई। इसके अंदर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शरीक तो नहीं हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके अंदर अजर के अंदर भी बराबर होंगे और इसको माल गनीमत भी दूसरे मुजाहिदीन के बराबर अता किया जाएगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो सख्त बीमार थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के साथ उनकी तीमारदारी के लिए वहीं पर ठहर गए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि आप जो है जो सहाबा इकराम ग़ज़वा बदर के अंदर शरीक होंगे उनके बराबर जो है आपको अजर और सवाब भी मिलेगा और वो वहाँ से जो माल गनीमत हासिल होगा उनमें से मुजाहिदीन के बराबर आपको गनीमत भी अता की जाएगी। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस ग़ज़वा के अंदर शरीक तो ना हुए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हद बतला दिया कि इनको उनके मुजाहिदीन के बराबर सवाब भी मिलेगा और उनको माल गनीमत में से बराबर हिस्सा भी अता किया जाएगा। ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ख़ुसूसियत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ग़ज़वा बदर के अंदर शामिल हुए बग़ैर अजर और सवाब अता फरमाया। और ग़ज़वा तबूक के मौके पर मुसलमानों पर तंगी के हालात थे। उधर रोम वालों ने मुसलमानों पर हमला करने का ऐलान कर दिया। मुसलमानों पर वो हालात तंगी के हालात थे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को जमा किया और उनका आला जंग के हालात के बारे में फरमाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इसके लिए अपने माल और ज़र जो है वो पेश करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर ऐलान किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर का सारा सामान लेकर वहाँ पर हाजिर हो गए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निस सामान लेकर हाजिर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ऐलान किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और 200 ऊँट बमाए सामान मुजाहिदीन के लिए ऐलान फरमाया। फिर दूसरी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 300 ऊँट का ऐलान फरमा दिया। तीसरी मर्तबा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर 200 ऊँट का ऐलान फरमाया। चौथी मर्तबा ऐलान फरमाया। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और फिर ऊँटों का ऐलान फरमाया। इस तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस मौके पर 1000 ऊँट बमाए सामान जिहाद के लिए पेश किए और इसी तरह 70 घोड़े मुजाहिदीन के लिए पेश किए और 1000 दिनार जो है अल्लाह के रास्ते के अंदर वहाँ पर पेश किए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिनार खर्चों को अपनी झोली के अंदर यूँ पलटा रहे थे और फरमा रहे थे कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आज के बाद कोई भी चीज़ ज़रा नहीं पहुँच सकती। आज के बाद ये कोई भी नेकी ना करे, फिर भी इनको कोई भी नुकसान नहीं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए यह ऐलान फरमाए कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कोई भी चीज़ ज़रा नहीं पहुँचा सकते। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सहाबा इकराम को जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई। उनमें भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम है। और जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से मक्का के अंदर उम्रा के लिए तशरीफ़ लाए तो कुफ़ार ने यह समझा कि शायद जंग के लिए आ रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का मुकरमा के अंदर सफ़ीर बनाकर भेजा। वहाँ पर ये बात तय हुई कि कोई जाकर उनको ये इत्तला करे कि हम सिर्फ़ मदीना मक्का के अंदर तवाफ़ के लिए आ रहे हैं, उम्रा के लिए आ रहे हैं, बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। हमारा यहाँ आने का मकसद जो है जंग और क़िताल नहीं। तो इसके अंदर ये बात तय पाई कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर बनकर जाएंगे और वहाँ पर जाकर ये इत्तला करेंगे। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पर तशरीफ़ ले गए और उन्होंने जाकर ये इत्तला दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का यहाँ पर आने का मकसद ये है कि बैतुल्लाह का तवाफ़ किया जाए और यहाँ पर उम्रा अदा करके फिर वापसी चले जाएं। लेकिन कुफ़ार और मुशरिकीन ने वहाँ पर यह फरमाया कि हम जो है आपको तो यहाँ पर इजाज़त देते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को यहाँ पर तवाफ़ करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त नहीं देते, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को इजाज़त नहीं है, तो उनके बग़ैर जो है मैं ना तो यहाँ पर तवाफ़ कर सकता हूँ और ना ही यहाँ पर उम्रा करूँगा, मैं यहाँ से वैसे ही वापस चला जाऊँगा। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वहाँ पर रोक लिया। कुछ दिनों के लिए जब वहाँ पर रोका तो इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के दरमियान ये बात मशहूर हो गई
कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वहाँ पर शहीद कर दिया गया। जब ये बात वहाँ पर मशहूर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन वहाँ पर मौजूद थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर बैत ली कि हम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बदला लिए यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। तो वहाँ पर सारे के सारे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उस्मान की तरफ से ये अहाद है, ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से भी ये बैत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल का बदला लेने के लिए बैत फरमाई। लेकिन बाद के अंदर ये बात मालूम हुई कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पर ज़िंदा है, उनको वहाँ पर शहीद नहीं किया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात बतलाई गई कि इस साल जो है उम्रा नहीं कर सकते, इस साल जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकते। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये इत्तला लेकर वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस साल वैसे ही जो है आज से वैसे ही उम्रा किए बगैर तशरीफ़ ले गए और आइंदा साल जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के साथ वहाँ पर बैत के लिए वहाँ पर बैतुल्लाह का तवाफ़ और उम्रे के लिए तशरीफ़ ले गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए वहाँ पर बैत ली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर भी उनके रज़ात का ऐलान कर दिया, लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। अल्लाह की ज़ात जो है मोमिनीन से राज़ी है जिन्होंने दरख्त के नीचे जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वह शख्सियत है जिनको ये ख़ुसूसियात हासिल हुई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके लिए ऐलान फरमा दिया कि जिन्होंने बैत फरमाई अल्लाह की ज़ात उनसे राज़ी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का नजराना पेश कर दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए ये 1400 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को जन्नत की बशारत दी गई हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए बैत करने की वजह से। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये खलीफा सोम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा जाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत पर मामूर हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब वफ़ात का वक़्त करीब आया तो उनका वसीयतनामा लिखने वाले हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। जिस वक़्त ये वसीयतनामा लिखा जा रहा था तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर बेहोशी की हालत तारी हो गई। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी फिरासत से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खिलाफत के लिए नाम मुकर्रर कर दिया। जिस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो वसीयतनामा पढ़ने के बारे में बतलाया तो वहाँ पर खिलाफत के लिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनकी फ़हम और फरासत बहुत ही खुश हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने बार खलीफा मुकर्रर फरमाया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 6 आदमियों को ये बात इख्तियार में दे दी कि आप आपस के अंदर ये मशवरा करके तय कर लेना कि मेरे बाद जो है कौन खलीफा मुकर्रर होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा, हज़रत साद बिन अबी वक़ास और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये 6 सहाबा इकराम की मजलिस शूरा बना दी गई जिनके अंदर ये बात तय हुई थी कि आपस के अंदर जो है मशवरा करके जो है किसी एक को खिलाफत पर मुकर्रर कर दिया जाए। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने मशवरा किया
तो हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लिया और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं खिलाफत के मनसब को नहीं संभाल सकता। उन्होंने वहाँ पर दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया और फिर ये बात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हुई। तो इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैठ की। यूँ तीसरा खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत के ओहदे पर मुकर्रर हुए। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर बहुत से इस्लामी ममलिकत के अंदर इजाफ़ा हुआ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर बहुत सी जंगें हुई जिनके अंदर बहुत से इलाक़ों के अंदर फतवाहात हुई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इब्तदाई 6 साल बिल्कुल अमन के साथ रहे और इसके बाद जो है साजिशें शुरू हो गई, फितने शुरू हो गए। अब्दुल्ला बिन सबा मिस्र के अंदर मौजूद थे, वहाँ पर साजिशों का मरकज़ बना। वहाँ से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में साजिशें शुरू हुई, यहाँ तक कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। उन पर ये इल्ज़ामात आयद किए गए कि ये अपने रिश्तेदारों को ओहदों पर मुकर्रर करता है और अपने रिश्तेदारों पर बैतुल माल का माल खर्च करता है। औज़ बिल्लाह, इस तरह के इल्ज़ामात हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर आयद किए गए और फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर वहाँ पर 40 दिन तक जो है इनके लिए खाना पानी और इनको नमाज़ पढ़ने की भी वहाँ पर मस्जिद नबवी के अंदर इजाज़त ना दी गई और इनको वहाँ पर मासूर रखा। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन सारी बातों के बावजूद बड़े बड़े सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी को भी जंग के लिए इजाज़त ना फरमाई। फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे इसी तरह हुक्म हुआ था कि ये खिलाफत की चादर जो है दुश्मन आपसे उतारना चाहेंगे, लेकिन आपने जो है ये खिलाफत नहीं छोड़ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत की खुशखबरी थी। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक पहाड़ पर मौजूद थे। तो वो पहाड़ जो है हरकत करने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आपके ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक़ और 2 शहीद मौजूद है। तो पहाड़ जो है हरकत से रुक गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये शहादत की खुशखबरी थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े बड़े सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने फरमाया कि हमें इजाज़त दीजिए, हम यहाँ से बागियों को भगा देंगे। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही फरमाया कि मुझे ये पसंद नहीं कि मैं मदीना के अंदर जो है खून रेज़ी करूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वहीं पर उसी कैद के अंदर शहीद कर दिया गया। जिस वक़्त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे और उसी के अंदर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 18 ज़िलहज्जा के अंदर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। और फिर वही जन्नतुल बकी के अंदर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दफन किया गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिस वक्त शहीद किया गया और ये खुतबा दिया और फरमाया कि आज जो तुम मुझे यहाँ पर नमाज़ पढ़ने से रोक रहे हो, ये मस्जिद का हिस्सा मुसलमानों के लिए, मस्जिद के लिए जगह देकर देने वाला भी जो है मैंने ये जगह लेकर अता फरमाई थी, और आज जो है तुम मुझे पानी पीने से रोक रहे हो। मुसलमान जब यहाँ पर आए थे तो मुसलमानों को पानी की तंगी थी, पीने के लिए मीठा पानी मौजूद नहीं था।
लेकिन आप जो है आज मुझे उस पानी से रोक रहे हो। ये कुआं भी जो है मैंने वहाँ पर लेकर वक्त किया था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप मुझे किस वजह से कत्ल कर रहे हो। किसी आदमी को जो है 3 ही वजह से कत्ल किया जा सकता है, या उसने ज़ना किया हो और उसके बाद जो है उसको कत्ल कर दिया जाए रजम के अंदर, और ना मैंने पहले इस्लाम से पहले और ना इस्लाम के बाद कभी ज़ना किया है। आप मुझे किस जुर्म की सज़ा दे रहे हो। फरमाया ना तो मैंने किसी को कत्ल किया है कि कोई आदमी किसी को कत्ल कर दे उसके किसास के बदले में उसको कत्ल किया जाए। फरमाया ऐसा भी नहीं है कि मैंने किसी को कत्ल किया और उसके बदले में मुझे कत्ल किया जा रहा हो। और फरमाया कि ना ही जो है मैं इस्लाम से फिरने वाला हूँ। कोई आदमी मुर्तद हो जाए तो उसको जो है कत्ल कर दिया जाता है, और ऐसी भी बात नहीं है मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लेकर आने वाला हूँ, तो मुझे किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है, मुझे किस लिए कत्ल किया जा रहा है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद जो है उन पर कोई भी असर ना हुआ। उन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उन्हीं इल्ज़ामात की बुनियाद पर, उन्हीं साजिशों की बुनियाद पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया। और ये शहादत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये फितनों का वो दरवाज़ा था जो ता क़यामत जो है बंद होने वाला नहीं। फरमाया कि फितने का पहला दरवाज़ा था जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की वजह से खुला, जिसके अंदर मुसलमान आपस के इख्तलाफात के अंदर बढ़ गए, और क़यामत तक जो है ये फितनों का दरवाज़ा जो है इसी तरह खुला रहेगा। फरमाया कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहायत नरम दिल, नरम गुफ्तगू करने वाले थे। इस सारे मामलात के बावजूद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर किसी भी आदमी पर तलवार नहीं उठाई, यहाँ तक कि ख़ुद जो है इस मामले के अंदर शहीद हो गए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतहाई नरम दिल थे, इंतहाई नरम गुफ्तगू करने वाले। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही ज़्यादा खर्च करने वाले थे, अपनों पर भी खर्च करने वाले थे, और इन्हीं इल्ज़ाम पर जो है उनको शहीद किया गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो पहले भी खिलाफत से पहले भी जो है बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले थे, जब खिलाफत आई तो फिर भी बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले थे। फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे बड़े ताजर, सबसे ज़्यादा मालदार थे, लेकिन ये खर्च करने का सखावत का ये आलम था। जिस वक्त खिलाफत के मनसब पर आए सारा का सारा माल जो है अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च कर दिया, सारा का सारा अल्लाह के रास्ते के अंदर दे दिया, सवाए जो है 2 ऊँटों के या कुछ जानवर जो है हज़रत उस्मान, कुछ माल जो है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास मौजूद था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्दा लिबास पहनने वाले। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोज़ाना गुस्ल किया करते थे, और उनकी हया का ये आलम था कि गुस्ल करने के लिए भी जाते तो वहाँ पर भी जो है कपड़ों के अंदर तहबंद के अंदर ही गुस्ल किया करते थे। एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज़ थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही बैठे रहे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आए, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही बैठे रहे। जिस वक़्त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तहबंद ठीक फरमाई और फरमाया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने जब ये पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आने पर भी वैसे ही बैठे थे, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आने पर भी वैसे बैठे थे। और जिस वक़्त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तहबंद को ठीक फरमाया। वहाँ पर कपड़ा ठीक सीधे होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसी शख्सियत है जिससे जो है फरिश्ते भी हया करते हैं। फरमाया कि मैं भी जो है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क्यों ना हया करूँ। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हया का पैकर थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर ही जो है कुरान मजीद को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया, और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर दूर दूर दराज इलाकों तक जो है कुरान मजीद के मुसहफ़ भिजा दिए गए, दूर दूर इलाकों के अंदर कुरान मजीद दे दिए गए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर जो है
खिलाफत का मनसब जो है और दूर दूर तक जो है दूर इलाकों तक फैल गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि मुझे जो है 3 बातें पसंद है, भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़े पहनाना और कुरान मजीद की तिलावत करना और कुरान मजीद पढ़ना और ख़ुद भी जो है दूसरों को भी पढ़ाना। तो ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये पसंदीदा बातें थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें जो है इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह की ज़ात इनकी ज़िंदगियों को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।